जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। आज हम दशम स्कंद के 27वें अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने कैसे गोवर्धन उठाया और इंद्र का मान भंग कर दिया। भक्तों, ये जो अहंकार है ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन है बहुत छोटा। कहते हैं जितना छोटा होता उतना ही खोटा होता है। तो भक्तों, जिसके अंदर ये अभिमान जन्म ले लेता है, अहंकार जन्म ले लेता है और वो तुच्छ प्राप्तियों के अंदर अपने आप को महान समझने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतियां करने लग जाता है। ऐसे कई बार ऐसे भी देखा गया है कि कुछ लोगों ने अपने आप को ज्ञानी समझा है और जो भगवान श्री कृष्ण ने ओम का उच्चारण बताया था उसके विरुद्ध भी बोल दिया है कि ये उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो अगर उनसे पूछा जाए क्या आपका ज्ञान गीता से बढ़कर है, जिसने गीता गाई, जिस भगवान ने गीता गाई उससे बढ़कर है? क्या वेद व्यास जी से बढ़कर है? क्या भृगु ऋषि से बढ़कर है, जिन्होंने ओम का प्रचार किया उनसे बढ़कर है? तो भक्तों, ये अहंकार जो होता है ये कई प्रकार का हम में आ जाता है। धन का आता है, मान का आता है, रूप का आता है, ज्ञान का आता है, अपने गुरु का भी अहंकार आता है कि भाई हम बहुत बड़े गुरु के चेले हैं, और हमारे को अपने परिवार का भी अहंकार होता है कि मेरे जैसा परिवार और किसी का नहीं है। भक्तों, एक बार एक फिल्म आई थी, यही है दुनिया, संजीव कुमार की थी।
उसके अंदर यही दिखाया था कि संजीव कुमार को अपने परिवार पे बहुत अहंकार हो जाता है और वो पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और भगवान उससे बार बार मिलते हैं और उसको बताते हैं कि मैं तेरे को इसलिए मिलने आया हूँ ताकि तू सही सच्चे मार्ग पे लौट आए। मेरे मिलने के जो मैंने तेरे को वादे किए हुए हैं, मैं तेरे को 4 बार मिलूँगा, लेकिन वो नहीं लौटा और उसको इतना अहंकार था। तो भगवान ने कहा कि भाई तू क्या सोचता है, ये जो तेरे को इतना यश चीज़ें मिली हैं, ये तेरी बुद्धि से मिली है, तेरी मेहनत से मिली है, ये तेरा प्रारब्ध था और ये प्रारब्ध कब कहाँ बिगड़ जाएगा कुछ पता नहीं चलता। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं हर चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। उसकी बेटी जो थी उसने कहा कि मैं इसकी शादी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से करूँगा और उसको एक 5 स्टार होटल के उसके पास, कहते हैं 3-4 5 स्टार होटल थे उसके पास, और उसकी बेटी जहाँ घोड़ा सीखने जाती थी उस सिखाने वाले से प्रेम कर बैठी, उसके साथ ही शादी हो गई। दूसरे बेटे के लिए उसने कहा कि मैं इसको बहुत पढ़ाऊँगा, लेकिन वो पढ़ा नहीं, उसकी ने शादी कर ली एक व्यापारी के बच्चे के लड़की के साथ। वो व्यापारी बड़ा पैसे का पीर था, उसने उसको होटल में जो तेल सप्लाई होता था उसमें चोरी करनी सिखा दी और कहा कि खूब पैसा कमा। उसको ऐसी चाट लगा दी और नशा लगा दिया। और जो तीसरा बेटा था उसको उसने कहा था मैं वकील बनाऊंगा, तो पता चला कि वो वकील तो बना नहीं पर किसी गलत संगत में पड़ गया। और फिर उसको ये अहंकार था कि होटल कभी बंद नहीं होगा, तो वहाँ पर इतने तेल में गड़बड़ हुई, इतनी गाली गलौज हो गई कि वहाँ के स्टाफ ने स्ट्राइक कर दी, होटल बंद हो गया। तो भगवान ने कहा ये क्या है? बोला प्रभु ये सब आपका किया धरा है, जब अच्छा चल रहा था तो मेरा, जब बुरा हुआ तो प्रभु आपका किया धरा है। तो यही होता है, हार करके उसको ज्ञान हो गया कि भगवान ही सबके रक्षक हैं, भगवान ही सारे कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से भक्तों, ये जो अहंकार है ये हमारे को कहीं का नहीं छोड़ता। देखने में तो बहुत छोटा है और हमें पता भी नहीं चलता ये हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमें क्या लगता है, अरे नहीं मैं अहंकार कहाँ करता हूँ, मैं तो बहुत सरल हूँ, एकदम डाउन टू द अर्थ हूँ। लेकिन जब कोई आपके साथ कोई थोड़ी सी बात कर दे या आपके विरुद्ध बात कर दे तो आपको एकदम क्रोध चढ़ता है। ये क्रोध का कार्य ही यही है कि आपके अंदर अहंकार है। अगर कोई विरोध बोल भी देता है तो आपको ये समझना चाहिए, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, मेरी भलाई के लिए ही कह रहा हो। अपने आप को शांत रखिए। और मैंने कल जो अपलोड एपिसोड किया है भगवान के आशीर्वाद से, या तो भगवान ने, मेरा तो खैर एक नाम है, एक निमित्त हूँ मैं तो, उसमें ये स्पष्ट किया कि हकीकत क्या है, हम भक्ति करते हैं लेकिन हम प्रेम नहीं करते हैं। भक्ति को हम कट्टरपंथी में ले जाते हैं और अपने शरीर को कष्ट देने को ही हम भक्ति मानते हैं। आपने देखा कई लोग सन्यासी कांटों की सैया पे लेटे हुए हैं। बताओ कि भैया कांटों की सैया पे लेट के भगवान तुम्हें मिल जाएंगे क्या? कई सन्यासी कई वर्षों से खड़े रहे होकर के तपस्या करने लग गए हैं, खड़े हैं। भाई मैं, अब देखो इससे हो सकता है। कई लोग व्रत करते हैं। ये सब शरीर को आप कष्ट देते हैं। ये शरीर के जो कष्ट हैं इनको देने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये एक प्रकार के अहंकार है। हम कभी किसी को नमस्कार नहीं करेंगे,
तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम शरीर को कष्ट दे करके जो भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं होती। भक्ति प्रेम से होती है, और जब प्रेम होता है वहाँ भेदभाव नहीं होता है। हर प्रकार का भेदभाव समाप्त हो जाता है। आप अपने रिलीजन से, अपने जैसे कहते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों के जो कैटेगरीज हैं इससे ऊपर उठ जाते हैं। आपको बिल्कुल वैसे ही लगता है कि मेरे ये लेफ़्ट हैंड की उंगलियां हैं, ये मेरे राइट हैंड की उंगलियां हैं, ये मेरी। और तब भगवान कहते हैं कि जो अपने अहंकार को बस में कर लेता है, अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है, वो मुझे पा लेता है। और जिसके अंदर कुछ ख्वाहिशात नहीं रहती, मुझसे कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि मुझे सबका मालूम है कि किसको क्या चाहिए। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे ताप्तय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज 27वां अध्याय है, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से व्रज को बचा लिया, तब उनके पास गौलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपना अपराध क्षमा कराने के लिए आए। अब क्या हुआ कि जो इंद्र को अहंकार था, उसने देखा कि भैया मेरा तो ये तो वृक्ष तो बिल्कुल वैसे का वैसे, वो तो बहुत हैरान हो गया कि एक मकान भी नहीं खराब हुआ, मैंने इतनी वर्षा की, इतनी आंधी चलाई, ये करा, लेकिन ना तो पानी है और ना ही कोई घर किसी का बिगड़ा है। सारे ब्रजवासी एकदम सुख शांति से हैं, यहाँ तक कि जो उनके घर में सामान पड़ा था वो भी वैसे को वैसे सुरक्षित पड़ा है। ये क्या माया है। तो उसको अब लगा कि अरे, मैं अपने आप को ईश्वर माने बैठा था, ये तो कोई मेरे भी पिताजी निकल आए हैं। अब उसने सोचा कि उसके मन में बहुत दुख हुआ, क्या करूं। अब इतने बड़े पिताजी को, इतने बड़े ईश्वर को कैसे जाके क्षमा मांगूं ताकि मेरा पद बचा रहे। तो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट को उनके चरणों का स्पर्श करवाया। क्या हुआ कि अब क्योंकि शर्म आती है, जब कोई अपने आप को बड़ा अहंकार संभाला इंसान बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, बहुत कुछ कर रहा हो, पता चले ये झूठ बोल रहा है, ये गलत कर रहा है, इसका तो कुछ फोकट है, इसके अंदर तो कुछ शक्ति है ही नहीं, तो उसको कैसा लगेगा। आप कभी पार्टी में देखिए, कोई बहुत आदमी फेंक रहा हो और कोई उसका पोल खोलने वाला आ जाए और उसकी पोल खुल जाए तो कितना शर्मिंदा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से इंद्र जो इतने अहंकार में था, इतने मेघों को भेज, समर्थक मेघों को भेज, इतना उत्पाद बन जा रहा था कि मैं इस कृष्ण को सिखाऊंगा कि कैसे देवता का इज्जत करनी चाहिए। आज जब उसकी एक भी नहीं चली तो क्या हुआ, चुपचाप एक भिखारी की तरह हो गया और वो स्थान ढूंढने लगा ताकि लोगों को, देवताओं को पता न चले कि मेरे को डांट पड़ी है, क्योंकि भगवान हो सकता है डांट दें, हो सकता है मेरे को कुछ और कह दें। इससे अच्छा यह है जहाँ उनको उसने देखा कि यहाँ एकांत में बैठे हैं, वहाँ जाकर के उनके चरणों में पड़ गया।
कि भाई अब ना तो कोई देखेगा मैं चरणों में गिरा पड़ा हूँ, नहीं तो कोई क्या सोचेगा, इतना बड़ा स्वर्ग का बादशाह, देवों का देव, और एक छोटे से बालक के चरणों में पड़ा हुआ है। तो अब उसको समझ में आ गई कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और उसने, सुखदेव जी कहते हैं, फिर परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देखकर सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। अब उन्हें हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति गाने लगा। अब उनसे क्षमा याचना करी। अब कहते हैं ना भाई, अब थोड़ा उनकी प्रेज कर दो और उनके नाम का यश गाओ, क्योंकि प्रार्थना करो, नहीं तो ये तो क्षमा नहीं किया तो मेरा तो पद चला जाएगा, पद चला गया तो मेरी तो क्या हालत होगी पता नहीं, मैं तो बहुत सारे गलत कार्य कर दिए हैं। इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञान में रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध, आप प्रकृति सत्य है। ये गुणों के प्रभाव से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल माया में है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि के प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि द्वेष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। यहाँ पर इंद्र ने स्पष्ट किया है कि आपका शरीर अप्राकृतिक है, यानी कि ये प्रकृति का निर्मित नहीं है, आप योनि से पैदा नहीं हुए हैं, आप प्रकट हुए हैं। तो जब आप प्रकट हुए हैं तो ये जो तीन गुण हैं इसके सृष्टि के और इसके प्रकृति के माया के, ये आपको तो छू ही नहीं सकते। आपके अंदर तो क्रोध भी नहीं आ सकता, यानी कि थोड़ा उनको प्रभु को कहते हैं ना कूल करने लग गया कि प्रभु आप थोड़े कूल हो जाइए, मेरे प्रति आप ज़रा दया दिखाइए, मेरे से जो गलती हो गई है। अब वही होता है ना, किसी बड़े आदमी से भूल हो जाए तो अब उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे ही अब वो इतने महान पद में था, भूल कर चुका था। आगे उसने क्या कहा इंद्र ने, जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि के प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु इन दोषों का तो होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपको कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं। और अवतार कैसे होता है? अवतार वो होता है जो कि प्रकट होता है। इस चीज़ को आप विशेष मन में बिठाइए कि भगवान श्री कृष्ण का जो ये कहते, जो लोग यहाँ पर भी अगर आप पढ़ते हैं कि उनका शरीर था, उस शरीर को त्याग करके चले गए थे, उनका शरीर नहीं था, वो प्रकट हुए थे। और उनका प्रकट होना ऐसा था कि आप उसके प्रकट होने को स्पर्श भी कर सकते थे, आप उसके प्रकट होने को आप उनसे बातें भी कर सकते थे, और हर कार्य कर सकते थे। वो प्रोजेक्शन ऐसी थी, आज तक ऐसी प्रोजेक्शन नहीं है। 3D प्रोजेक्शन है। आप अगर वहाँ बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ हूँ, आपको लगेगा मैं छू सकता हूँ, लेकिन हकीकत में आप छू नहीं सकते हैं। ये 3D प्रोजेक्शन जो हैं वो अगर आपको लगेगा ये फल मेरे हाथ में आ गया, लेकिन आप वो फल आपको लगेगा, एहसास होगा, लेकिन आप उसको पकड़ लेंगे तो आपका हाथ खाली होगा। तो इसी प्रकार से, लेकिन आप भगवान को जब पकड़ते थे, उनके चरणों को स्पर्श करते थे तो प्रत्यक्ष रूप से करते थे। ये है भगवान की कृपा, ये है भगवान का प्रकट होना। क्यों? वो सृष्टि के आदि करता है। हमारे परमात्मा है, हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत को नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए हैं। दुस्तार काल हैं। क्या है? ये जो भी काल चक्र चल रहा है, सबकी जो आयु चल रही है, इसको कौन कंट्रोल करता है? आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी न किसी का कोई नियंता होगा। आपने घड़ी लगा रखी है,
घड़ी का टाइम एक्यूरेट चले या उसको सही चले, उसको आप चेक करते रहते हैं या किसकी वजह से चल रही है। तो ऐसे ही भगवान काल को अधीन होने पर वो काल को चेक करते रहते हैं। हर देवी देवता का, हर भूत प्रेत का, हर किसी का एंड आता है। आप देखिए, भगवान ने बताया ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का है और उतनी लंबी रात है। इस तरह से ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का दिन, और 100 वर्ष के बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी के दूसरे ब्रह्मा जी आ जाते, क्योंकि वो पद बना रहता है। ब्रह्मा विष्णु का पद तो वही है, ब्रह्मा का पद भी वही है, विष्णु जी का भी वही है, महेश जी का भी वही है, लेकिन उसके अंदर चेतनता, उसमें जो आत्मा है, जो उसमें शक्तियाँ हैं, वो पलटती रहती हैं। और यही भगवान का रहस्य है। और वो कैसे पलटती हैं? जब उनकी शक्तियाँ पलटनी होती तो भगवान स्वयं उनकी शक्तियाँ पलटती हैं। वो डिसाइड करते हैं कि विष्णु जी की सीट पे कौन जाएगा, ब्रह्मा जी की सीट पे कौन जाएगा, शिव जी की सीट पे कौन जाएगा, और अगर ये गड़बड़ करेंगे तो उनको मैं कैसे ठीक करूँगा। अब ब्रह्मा जी ने गड़बड़ करी, उन्होंने उसको ठीक कर लिया। इंद्र ने गड़बड़ करी, इंद्र को ठीक कर दिया। तो हर एक का उन्होंने कहा है कि काल आप हैं, यानी कि सबका लिमिट, जो एज लिमिट आपने बना रखी है ना, ये जो काल चक्र घूम रहा है घड़ी की तरह। आप घड़ी देखते हैं तो उसका 1 सेकंड की नीडल कट 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 घूमती है। अगर आप उसको बोलो भाई इसको रिवर्स कर दो, 1 मिनट पीछे कर दो, नहीं। आपने जो 1 मिनट देखा, वो इस जीवन का आपका 1 मिनट समाप्त हो गया। आपने जो घड़ी में 1 घंटा देखा कि अभी 12 बजे, अब 1 बज गया, तो आपके जीवन का 1 घंटा समाप्त हो गया। और हम इस तरह से समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन, जब हम योनि में से निकलते हैं, उसी वक्त हमारे साथ काल निकल पड़ता है, जो हमारे जीवन को, कहते हैं ना, सेकंड में, मिनट्स में, घंटों में, दिनों में, महीनों में, सालों में उसको समाप्त करता रहता है। और इसका सारा कंट्रोल कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कंट्रोल करते हैं। ये टाइम जो है, काल चक्र जो चलता है, इसका कंट्रोल भगवान के पास है। तभी भगवान ने कहा है कि जो कोई मेरे धाम में पहुंच जाता है, मेरी भक्ति करता है, केवल मेरा ही आपको अपनाता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। क्योंकि ये नियम है, जो जिसको पूजेगा वो उसी की सृष्टि को प्राप्त होगा। अगर आप इंद्र को पूजेंगे तो आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, और स्वर्ग में कितनी देर रहेंगे? जब तक आपके पुण्य हैं। उसके बाद क्या होगा? वापस धरती पे, और नहीं तो दूसरी योनियों में। अब यहाँ पर भगवान ने ये स्पष्ट किया था कि जो मेरा चिंतन करते हुए मुझे भजता है, जो केवल मुझे ही अपना सर्वस्व मानता है, उसको मैं अपने धाम में ले जाता हूँ, और मेरे धाम में काल की दाल नहीं गलती। यानी कि भगवान के धाम में जाके काल चक्र है ही नहीं, वहाँ काल चक्र नहीं रहता। ये काल चक्र हम नीचे वाले लोगों के लिए, धरती के लोगों के लिए है, देवताओं के लिए है, स्वर्ग के लिए है, नरकों के लिए है, ग्रह नक्षत्रों के लिए है। हर वस्तु, आज आप देखिए आपके सामने नासा ने हर एक ग्रह की उम्र बता दी है कि धरती इतने वर्ष और रहेगी, ये गैलेक्सी इतने वर्ष और रहेगी, ये सूर्य इतने वर्ष और रहेगा, ये इतने बाद ये होगा। और यहाँ तक कह दिया कि जब सूर्य जो है, जब इसका अंत होगा तो एक लाल गोला बन जाएगा, और ये जितने भी इसके आसपास ग्रह घूम रहे हैं, इन सबको खींच करके अपने अंदर ले जाएगा। क्या हुआ? ये सृष्टि की समाप्ति है, ये महाप्रलय है। और जब महाप्रलय आएगी, उस समय सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर वो सृष्टि की रचना होगी। और ये सृष्टि की रचना कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। और उस समय भगवान ही सबको दोबारा से किस आत्मा को कहाँ भेजना है, अपने किस सेवक को कहाँ भेजना है, वो उस हिसाब से उसको भेजते जाते हैं। फिर उसको क्रम में लगाते हैं।
फिर कहीं वो त्रुटि करता है तो उसको सही करते हैं। अब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो वो नहीं समझ पा रहे थे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जबकि ब्रह्मा जी को उन्होंने वेदों के साथ उत्पन्न किया था। उनका एक नाम वेद गर्भ भी है। क्यों ऐसा किया था? ताकि इनको कोई ज्ञान की कमी ना रहे, लेकिन उस ज्ञान को यूटिलाइज करना उनको नहीं आता था। ज्ञान तो है, अभी आपके पास मोबाइल पड़ा है, मोबाइल में कितने फंक्शन हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, आप एसएमएस भेज सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप किसी से लाइव टॉक कर सकते हैं, आप पैसा भेज सकते हैं, बैंक का अकाउंट्स कर सकते हैं, अनेकों फंक्शन हैं। लेकिन अगर आपको वो मोबाइल चलाना ना आए तो क्या होगा? बेकार हो गया। तो कोई सिखाने वाला चाहिए। तो भगवान ने ही उनको सिखाया था कि तू अहंकार के कारण मैं तेरे को मोबाइल चलाता हुआ देख करके कैसे चलाते हैं वो सब बताया था, लेकिन तू अहंकार के कारण रह गया। फिर उसको दोबारा बताया कि सब मैं ही मैं हूँ, तो जो भी तेरे को करना है तू मेरे इससे कर। तब उन्होंने अपनी पुरानी याददाश्त से, जो पिछले ब्रह्मा थे उनकी फाइल से उन्होंने ये निकाला कि मेरे को क्या करना है, कैसे सृष्टि रचना करनी है। तभी सबसे पहले अविद्या की सृष्टि कर दी थी, और फिर उन्होंने हल्के 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 करते करते मानव सृष्टि पे आ गए थे। कहते हैं इसी प्रकार से उन्होंने ये कहा। और फिर आगे इंद्र कहते हैं आप अपने भक्तों का लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखिए, जो बहुत घमंडी होते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं मान मर्दन हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्यों? कि उनको पता नहीं चलता ये क्या हो गया, लेकिन वो जो अहंकार के कारण कहते हैं ना कि बस अपने आप को ईश्वर समझ बैठे हैं, दूसरे को भिखारी समझ बैठे हैं, वो समझते नहीं हैं। प्रभु हर एक का साथ ऐसा कार्य करते हैं। हर एक का अपमान करने वाले जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता, हमेशा कहीं ना कहीं वो चोट खाते ही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे जैसे, यानी कि इंद्र जैसे जो इतना ज्ञानी था, इतना सब कुछ था, आज उसके मुंह पे एक झापड़ पड़ गया। ऐसा झापड़ पड़ गया कि उसके पद की गरिमा चली गई। और आज आप देखिए, आपने कहीं देखा है इंद्र की पूजा होती है? वो आखिरी पूजा होती है, क्योंकि इतना उससे लज्जित हो गया। भगवान ने उसका ऐसा अहंकार तोड़ा कि उसकी धरती पर पूजा होनी ही बंद हो। कोई भी आपने इंद्र का मंदिर देखा है? नहीं देखा। बाकी देवताओं को देखा होगा, लेकिन इंद्र का मंदिर नहीं है। क्यों? कि उसने ऐसा भगवान के साथ अपना ऐश्वर्य दिखा दिया। उन्होंने आगे क्या कहा है? आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मत से चूर होकर के आपका अपराध किया है, क्योंकि आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें, और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार ना होना पड़े। इस तरह से उन्होंने, कहते हैं कि 12 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की थी, और एक एक श्लोक में उन्होंने यही कहा था कि मुझे क्षमा कर दे। फिर आगे कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन की संपत्ति से मत से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करने की ही मैंने तुम्हारा ये यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रखो। जब भगवान किसी को दंड देते हैं इसलिए देते हैं ताकि जो हम भगवान को भूले हुए हैं उसको हम याद रखें, यानी कि जब कभी बुरा वक्त आए तो हम उसको याद रखें। इस तरह से भगवान ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार किया। फिर कामधेनु जो आई थी उसने भगवान की स्तुति गाई,
और फिर कामधेनु ने अपने स्तनों से और बाकी देवताओं से मिलकर इंद्र जो हाथी पे आता है, अवारत हाथी पे, उसकी सूंड में जो वो आकाश गंगा से जल लाया था, उससे भगवान का अभिषेक किया। वो अभिषेक करने से क्या हुआ, गौओं के स्तनों में से बहुत दूध निकला, इतना दूध निकला कि कहते हैं चाहे धरती जो थी वो सफ़ेद हो गई थी। और वहाँ पे अपने आप अनाज उगाया, अपने आप हीरे मोती मानक जो पहाड़ों में छिपे हुए थे वो प्रकट हो गए। यानी कि ऐसा हुआ जैसे लक्ष्मी जी ने अपना सर्वत्र लुटा दिया। इस प्रकार से कहते हैं इंद्र ने भगवान की अभिषेक किया और उनको नाम दिया गोविंद। बोल गोविंद भगवान श्री कृष्ण की जय। वो कहते हैं ना, गोपाल शरणम गोविंद शरणम, गौओं के रक्षक भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद है। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण नम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवल देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।